और वहीं कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने भी बयान दिया है और कहा है कि मेयर का चुनाव जो है वो सर्वसम्मति से ही होगा। अच्छा चेहरा सामने आएगा और आज शाम या कल तक नाम भी तय हो सकता है। हाइब्रिड को लेकर भी मेरी सोच यही है कि इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर भी अंतिम निर्णय आलाकमान को ही लेना है। जयपुर में नगर निगम के चुनावों में हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचा, बोर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। यहाँ कांग्रेस पार्टी समर्थन निर्दलीयों का जुटाया है और हमारे साथ हैं अमीन कागजी, किशनपोल से विधायक हैं। मास्टर स्ट्रोक इन्होंने कल रात ही खेल दिया था। 3 उन पार्षदों को ये लेकर आ गए थे जो कि कांग्रेस पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े थे। एक बड़ा ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेला और राहत कांग्रेस कैंप को दिलाई। हमारे साथ अमीन कागजी जी हैं और अब जानते हैं किस तरह से मेयर डिप्टी मेयर की गणित पर काम चल रहा है। अमीन भाई, क्या लगता है किस तरह से हालात अनुकूल कर लिया आपने? बहुमत का पूरा कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो गया, बोर्ड बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से अब आगे मेयर की जो पटकथा लिखी जा रही है? देखिए, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हमारे पास 52 पार्षद अभी साथ में हैं हमारे निर्दलियों को मिलाकर। अब मंथन इस बात पे हो रहा है कि जयपुर की जनता को हमें मेयर देना है। उसमें महिला ओबीसी रिजर्व है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने हमारे जो भी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्षद जीत के आए उन पे आज हम सारे विधायक बैठ के फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और उनके दिशा निर्देश जो भी होंगे उसके अनुरूप हम सोचते हैं कि आज शाम को या कल सुबह तक हम हमारा जो भी प्रत्याशी हुआ उसका नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखने की बात यह है कि बहुत सालों के बाद में हम नगर निगम में मेयर बनाने में कामयाब होने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। साथ ही ये देखने की बात है कि जो जयपुर हेरिटेज जो वॉल सिटी है उसको बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उसमें भारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, कांग्रेस ने उसको अप किया। ये खुशी की बात है। फ्रांस में जो घटना होती है उसके बाद हमारा देश में भी कुछ जगह आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और दुनिया के और कई मुस्लिम कंट्रीज़ में आंदोलन होते हैं। किस तरह जो विखंडन की हालात पैदा हो रहे हैं, ये आज से कई सालों पहले जो परिस्थितियां थी, धर्म युद्ध के तरह की स्थितियां पैदा हो रही है। आप क्योंकि उस समुदाय से आते हैं इसलिए मैंने सवाल किया, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म के अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिस तरीके से पूरे देश में हम इस मैसेज को देने में लगे हैं कि हम समाज को और धर्म को आपस में बांटे नहीं, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम इसके बहुत खतरनाक होते हैं। और जब समाज धर्म को एक तरीके से नशा ना बनाए, बिल्कुल सही, धर्म को नशा ना बनाए। धर्म में आस्था होना जरूरी है, लेकिन एक दूसरे की इंटरवेंशन, एक दूसरे के मजहब में वो खतरनाक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने धर्म, अपने ईष्ट को मानूं, लेकिन आपको के ईस्ट में, आपके धर्म में मैं इंटरवेंशन ना करूं। और मैं आपसे भी यही कहूं कि आप अपने ईष्ट को खूब माने। ईश्वर आप जिस ईष्ट को मानते हैं वो कृपा करेगा आप पे, लेकिन अगर मैं आपके धर्म पे तोहमत या आप मेरे धर्म को डिफेम करना चाहेंगे तो ईश्वर न्याय नहीं करेगा। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि समाज के विखंडन को रोकें और समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सामाजिक जीवन में उत्थान की ओर बात करें। बहुत अच्छी बात अमीन भाई ने की है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मेरे जहन में भी थे और जिनका सही उत्तर की उम्मीद थी। कुछ ऐसे उत्तर मुझे अमीन कागजी से मिले। जाहिर है विरासत में इनको जो प्राप्त हुआ अपने पिता से उसकी झलक नज़र आती है। कैमरा जर्नलिस्ट सोहन मीणा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।